Proverbs 10:6. नेपाली पढ्दा सर हाँ धर्मात्माको शिरमाथि आशीषको मुकुट रहन्छ बस धर्मी जन की सिर पर प्रभु का आशीष बने रहेगा. हालेलुया. Blessings are upon the head of the just. हालेलुया. जो परमेश्वर का आशीष सबके लिए नहीं है. हिंदी समझ में आता है ना सबको? आमीन. परमेश्वर का आशीष सबके लिए नहीं है. परमेश्वर अपना शांति को कुत्ता के सामने देने वाला नहीं है. एक सुअर के सामने डालने वाला भी नहीं है. तो परमेश्वर अपनी आशीष को देता है लेकिन सबका सिर पर बने रहता नहीं है. लेकिन धर्मी जन की सिर पर परमेश्वर का आशीष बने रहेगा. हालेलुया. अब देखने से हमको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा. समझ में आ रहा है? हालेलुया. थैंक यू जीसस. धर्मी जन की ऊपर परमेश्वर का आशीष बने रहेगा. बहुत लोगों को देखेंगे तो आशीष कमाता है लेकिन बने रहता नहीं है. बने रहता नहीं है. घर पर स्थिर रहता ही नहीं है. कितना भी कमाता है, कितना भी दौड़ता है, कितना भी मेहनत करता है लेकिन पॉकेट में बैठता नहीं है. क्यों? परमेश्वर का वचन लिखा है धर्मी जन की ऊपरी घर पर ही परमेश्वर का आशीष बने रहती है. हालेलुया. तो परमेश्वर का आशीष आप देखेंगे तो बाइबल में कहा यदि यहोवा अपने घर को न बनाता करने वाला का परिश्रम व्यर्थ है. तो घर एक एक परिवार को बनाना परमेश्वर का काम है. हालेलुया. एक परिवार की खास विशेष कौन जरूरत है? पत्नी है. पत्नी है ना. मैं भी शादी किया हूँ. हमारा भी 2 बेटा है. एक इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, एक फार्मेसी में पढ़ाई कर रहा है. जो पत्नी ठीक नहीं है अपना घर आगे चलती नहीं है. हालेलुया. कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, कितना भी आप ज्ञानी हो, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, कितना भी तनख्वाह लेने वाला हो लेकिन पत्नी ठीक नहीं, समस्या है. हालेलुया. लेकिन बाइबल में लिखा है पत्नी परमेश्वर को ओर से मिला हुआ वरदान है. हालेलुया. तो एक मनुष्य का विशेष आशीष मनुष्य नहीं दे सकता है. हालेलुया. अब प्रार्थना में परमेश्वर हमें देने वाला बड़ी आशीष है परमेश्वर को ओर से मिला हुआ पत्नी. हालेलुया. इस दुनिया में केवल नहीं स्वर्ग में हम जाने के लिए भी बाइबल में लिखा है हम हमारा करान और विश्वास करेंगे तो उधार पाएंगे. हालेलुया. हम प्रार्थना में आएंगे, वो प्रार्थना में नहीं आएगी, है ना. झगड़ा करेगी. बाइबल में लिखा है झगड़ा वाली औरत से रहने से एक चौपड़ी में रहना अच्छा है. हालेलुया. क्योंकि इतना है आप एक शब्द बोलेंगे 10 बात बोलेंगे आपका माथा उगलेगा. हालेलुया. है ना. गड़बड़ी हो जाएगा. आप प्रार्थना में बैठेंगे वहां बर्तन को नीचे गिराते रहेंगे क्योंकि उसका अंदर शैतान है. हालेलुया. लेकिन प्रभु को ओर से आपको एक वरदान मिलेगी. एक पत्नी को प्रभु आपको देता है, वो बहुत भाग्यशाली होंगे. हालेलुया. हमारा सिर में, हमारा शरीर में पीछे हड्डी है ना, हड्डी, यही हमारा सिर खड़ा करता है, वही हमारा पत्नी है. हालेलुया. ये ढीला है तो हम सिर खड़ा नहीं हो सकते. हालेलुया. लेकिन हमारा बाइबल बतलाती है जो बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर को ओर से मिला हुआ वरदान है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. एक नौकरी ठीक नहीं हो तो नौकरी के चेंज कर सकते हैं, है ना. घर ठीक नहीं है तोड़कर वापस बना सकते हैं. लेकिन पत्नी ठीक नहीं है कुछ भी नहीं कर सकता. हालेलुया. समझ में आ रहा है. तब परमेश्वर बताता है धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर का आशीष. हालेलुया. बताता परमेश्वर का आशीष ये मनुष्य नहीं दे सकता है.
बाहर दिखावट में बताया अरे अच्छा प्रार्थना करने वाली है, हालेलुया, अच्छा कलीसिया में जाती है, बाहर देखकर हम शादी करा देंगे, फिर अंदर जाने के बाद बोलो इधर अन्य भाषा बोलते हैं, घर पर गाली देती है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बताता है? बुद्धिमान स्त्री को प्रभु हमें देता है, प्रभु हमें देता है। हालेलुया। यदि यहोवा घर को नहीं बनाता, हमारा परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। अपने घर की बनाने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए आप कितना भी परिश्रम करो, यहोवा आपका साथ नहीं है, सब व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सुलेमान लिख कर रखा है, धर्मी जन की सिर पर परमेश्वर का आशीष बने रहती है। आप सोचेंगे हमको अच्छा पत्नी चाहिए, लेकिन आप दुष्ट व्यक्ति रहेगा तो? यहाँ किसका लिखा है? धर्मी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आशीष। हाँ, अभी पत्नी के बोलने से बहुत असर आता है, अपने के बोलने से हम सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा वस्तु कहाँ से मिलती है? हम सही ढंग से रहेंगे तब परमेश्वर हमें देता है। पापी लोगों का प्रार्थना को प्रभु सुनता नहीं है, दुष्टों को बलि को प्रभु ग्रहण करता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर खास बात किया है, हम धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। हालेलुया। हम क्या होना चाहिए? हम दीदी लोग, बहन लोग, बड़े लोग, सभी लोग को परमेश्वर क्या बताता है? आप एक धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बच्चा भी प्रभु का वरदान है, बच्चा भी प्रभु का वरदान है। 3 बातों को मैं आशीष को बताता हूँ। एक, अपने घर को बनाना है, अपने परिवार को बनाना है, वो यहोवा का सहायता में चाहिए। दूसरा, अच्छा पत्नी घर के लिए जरूरत है। तीसरी, बच्चा हमारे लिए जरूरत है। ये 3 बातों को परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आप और हम धर्मी व्यक्ति होना है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति होने के लिए 3 बातों को मैं आपके बीच में ले आना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे सेवकाई मशीनों के बीच में नहीं है, मशीनों के बीच में नहीं है। मैं मशीनों के बीच में था। इंडिया में हम देखेंगे तो तमिलनाडु में मैं हमारा जगह है। तमिलनाडु से 3000 किलोमीटर दूर है राजस्थान है। वहाँ भाषा दूसरा है, हिंदी भाषा है। मुझे हिंदी भाषा नहीं जानता था, मैं जाकर सीखा हूँ मिशनरी सेवकाई के लिए। खाना पीना अलग है, खाना पीना अलग। मैं रोटी को देखा नहीं, यहाँ इडली डोसा नहीं खाता था, लेकिन वहां जाने के बाद रोटी बनाया है ना, सब कुछ वहां जाने के बाद शिक्षा पाया है। क्योंकि मेरा माँ बहुत प्रार्थना करने वाली थी, मेरे पापा बहुत पीने वाले थे, इतना गरीब परिवार में थे, लेकिन मेरा मम्मी प्रभु से रात दिन प्रार्थना करने वाली थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर उनके अभिषेक को उंडेला है। हालेलुया। लेकिन मैं बचपन में मैं क्या सोचा था, मसीहों के बीच में सेवाकाई करने के लिए हमारा देश में, हमारा गांव में एक पादरी के रूप में हम रहने के लिए मैं चाहता था। क्योंकि हमारा कलीसिया का बड़ा पादरी का 2 दिन कलीसिया थी, तो उन्होंने बताया तुम एक छोटी कलीसिया में तुम पादरी बन जाओ, यहाँ शादी करो, यहाँ अच्छा से रहो। लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करने वाले थे। समुद्र किनारे में जाकर हम जवान लोग सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करने वाले थे। ऐसे प्रार्थना करते करते एक दिन सुबह वेला में मैंने 3 बजे प्रार्थना करते रहा, 2 घंटा प्रार्थना करते रहा। एक अभिषेक मेरे जीवन में उतर कर आया, एक नया अभिषेक प्रभु में दिया है। कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे जीवन का चरित्र को जो प्रभु अद्भुत काम करता है, वो दूसरा का अंग अभी देखा नहीं है, किसका मन में उत्पन्न हुआ नहीं है। इतना आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हम सोचेंगे हमारा जीवन ऐसे रहेगा, नो नो, परमेश्वर हमारा जैसे बड़ा मार्वलस काम को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। जो कोई यीशु मसीह का भगवान के रूप में ग्रहण किया है, उसी दिनों से हमारा मर्जी नहीं, हमारा विचार नहीं, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने वाला है।
हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया। तब मैं प्रार्थना करते रहा, सुबह वेला में एक अन्य भाषा का अभिषेक प्रभु दिया, नया नया अभिषेक आते रहा। तब परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिखाया, एक भारत का नक्शा को दिखाया, इधर एक राजस्थान करके लिखा गया था। तो मैंने समझा ये राजस्थान कहाँ पर है। हालेलुया। आप नेपाल से आए होंगे, एक कोना में आप होंगे, उसी कोना दूसरा कोना प्रभु दिखा रहा है, दूसरा कोना आपको दिखा रहा है। मैं बिहार में गया था, मधुबनी से मैं नेपाल गया अंदर। नेपाल 10 दिन वहां पर भी प्रचार किया, ट्रैक्स बांटा हूं, मिनिस्ट्री किया हूं मैं 96 में। धन्यवाद परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर इस दर्शन को दिखाने के बाद मैंने रात दिन प्रार्थना किया, हालेलुया, प्रभु कैसे वहां जाऊं, कैसे वहां जाऊं। क्योंकि हमारा देश में खाना पीना सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलिसिया में दशमान देता है, सब कुछ करता है, बड़ा कलिसिया है, सब कुछ है। अब तमिलनाडु में हम देखेंगे तो, लेकिन वहां जाएंगे तो हम उनको देना पड़ेगा। इतना गरीब लोग है, इतना बीर आदिवासी लोग है, हम उनको देना पड़ेगा। हालेलुया। सुसमाचार भी देना है, खाना पीने के लिए भी देना है, वहां से कोई दान आपको मिलेगा नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने भेजा है। हम, मेरा पत्नी, 2 बच्चे थे। वहां मेरा देश से 1200 रुपये महीना आता था, किराया देकर 400 रुपया से मैं सेवकाई चालू किया। हालेलुया। सुबह उठकर मैंने, और बहुत सभी लोग पीने वाला है, सब लोग क्या है, औरत भी पीता है, आदमी भी पीता है। आदिवासी लोग क्षेत्र है, मूर्ति पूजा करता है, जादू टोना करता है, यीशु के बारे में जानता ही नहीं। हालेलुया। यीशु के बारे में जानता है नहीं है। Anybody knows खास पर। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु हमें ले गया। मैंने रात दिन उनके लिए प्रार्थना किया, प्रचार करते रहा। सुबह वेला में जाकर मैं ट्रैक्स देकर आ जाता है, रात्रि वेला में मेरा पति उनका प्रार्थना करते हैं। 1 साल बीत गया, एक आदमी भी उधार पाया नहीं। 2 साल हो गया, नहीं हुआ है। 3 साल तक हमारा सेवा कार्य में एक की भी मसीह में आया नहीं। हालेलुया। मन में इतना दुख था, प्रभु इतना दूर हम अपना माँ पिता अपना परिवार सबको छोड़कर यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग गए, लेकिन आप एक व्यक्ति को भी हमें नहीं दे रहे। पंडित लोग और राजपूत लोग के पास हम जाते हैं, उन लोग गाली देते हैं। उन लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं। अरे विदेशी धर्म को लेकर आया है, अमेरिका का धर्म को लेकर आया करके हम बाहर देते थे। इतना बहुत मुसीबत थी, हमारा मारपीट करने के लिए आया था, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने 3 वर्ष के बाद अपने रास्ता को खोला। हालेलुया। मैं ट्रैक्स देते रहा, मुक्तिदाता यीशु करके एक ट्रैक्स देते रहा, सब लोग लेते रहा। एक आदिवासी आकर लेकर हमें पकड़ लिया, भैया जी अब मेरे घर पर आना है। बहुत खुशी हो गई। हालेलुया। 3 साल के बाद पगले एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे घर पर आओ। क्या जी, हमारे घर में बहुत परेशानी है, बहाना थोड़ा पूजा वूजा करना है। उनको मालूम नहीं मसीह के बारे में, है ना, कुछ पूजा करना है, ऐसे करके उनको बुला रहा है। मैं उनके घर में गया, एक छोटा झोपड़ी थी, वहां पर 14 लोग बैठे थे। वहां पर एक व्यक्ति का ब्लड वॉमिट का बीमारी है, खाट में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया क्या समस्या, उन्होंने बताया गुजरात जानते हैं ना, और मोदी का गुजरात एक जादूगर आया है, हमें बताया है 7 वर्ष तक तुम्हारे घर में कुछ भले लगेगा नहीं, एक मरते जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर 1 साल में पहले उनका पिता मृत्यु हो गया। उस साल में जो उनका बड़ा जो आदमी का, जो भाई का बेटा, उसको गांव के लोग मारपीट कर उसको खत्म कर दिया। एक साल में एक आदमी खत्म हो रहा है। बहुत डरते ही हमसे बताया, भैया कुछ पूजा करके यहाँ जो किया उसको निकाल दो। मैं आधा घंटा यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है, वो सबका सृजनहार है। हालेलुया। शैतान जो है, वो शैतान परमेश्वर को देखकर क्या करता है, डरता है।
ये जादूगर जादूना सब कुछ अब यीशु का नाम लेंगे तो पूरा मिट जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे घर में कितना शैतान है, तुम्हारे घर में कितना परेशानी है, तुम्हारे आपका अंदर आपके घर के अंदर जो भी शैतान है, यीशु का नाम लेंगे आपके घर से भाग जाएगा। हालेलुया। मैं आधा घंटा उनको सुसमाचार सुनाया, फिर उन लोगों को मैंने प्रार्थना करने के लिए बोला। उन लोग यीशु यीशु बोलने के लिए मैं बोला, यीशु मेरे दिल में आओ कर कर बोलने के लिए बोला। वे लोग धीरे धीरे बोलने लगा। हालेलुया। तब मैं घुटना टेक कर रोते रोते प्रार्थना करने, हे प्रभु मैं 3 वर्ष तक इतना मेहनत किया, एक व्यक्ति उधर पाया नहीं है। हम इतना सुसमाचार सुना दिया, लेकिन उधर तेरा है, उधर तेरा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, इन लोगों को समझा नहीं सकता, जादू जो किया उसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन उधार देने वाला तू है। हालेलुया। मैंने घुटना टेकर रोते रोते प्रार्थना किया। वो सभी लोग चिल्लाकर यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे दिल में आइए चिल्लाने लगा। हालेलुया। यीशु के बारे में इतना जानता नहीं, मैं आधा घंटा केवल बताया वो भगवान है, सच्चाई भगवान है, तुम बुलाओ दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, इतना नहीं बताया। लेकिन उन्हें बुलाते बुलाते आधे घंटे के बाद परमेश्वर की महिमा उसी गांव घर के अंदर उतर कर आया। हालेलुया। मेरे प्रियो 10-15 मिनट में जो उल्टी गया था खून, उसकी प्रभु ने चंगाई किया। हालेलुया। पगले आश्चर्यचकित हो गया, मैं देखा वो गवाही दे रहा है, ठीक हो गया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सभी लोग थाली बजाकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। उसी दिन सेवकाई चालू हुआ। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा महान है। मैं 2003 में वहां पर गया था मेरे प्रियो, खाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं थी। हालेलुया। केवल 1200 रुपये 800 रुपये किराया देते थे, 400 रुपया थे। मेरा LKG UKG में मेरे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी 200 रुपया महीना का जरूरत था, मेरे पास नहीं थी। लेकिन परमेश्वर सबसे बड़ा महान है। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया धर्मी व्यक्ति के ऊपर मैं अपना आशीष को ढूंढे लेंगे। हालेलुया। 3 वर्ष केवल प्रभु का नाम के लिए मैंने कष्ट उठाया, उसके बाद परमेश्वर ने रास्ता खोलने लगा। हालेलुया। फिर वो दूसरा दिनों से उन लोग प्रार्थना करने के लिए हमको बुलाया, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब जगह में जाता था, जो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था उसको प्रार्थना किया था, ठीक हो गया था। हालेलुया। आज भी हमारा कलिसिया में 1 बजे खत्म हो जाता है, फिर 2 घंटा में बैठता हूँ शैतान को भगाने के लिए, इतना दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। छोटे बच्चे से बड़े लोग थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे बताया यूसुफ का समान बहुत लोगों को तूने खिलाएगा, खाना खिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया मेरे बेटा को 200 रुपया नहीं थी, मैं स्कूल भेजा नहीं था, प्रभु ने बताया तू स्कूल बनाएगा। हालेलुया। स्कूल तू बनाएगा, गरीब लोगों को तू सहायता करेगा, अनाथ बच्चों को बढ़ाएगा, बड़ा बड़ा कलिसिया बनाएगा, बड़ी बड़ी जगह पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। मैं कहाँ रहता था? जंगल में, मरुभूमि में था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबसे बड़ा महान है। हालेलुया। ये सब गवाही बताने के समय लेकिन आज मेरे प्रियो 7 डिस्ट्रिक्ट में 150 मिशनरी लोगों को महीना तनख्वाह देने का एक अधिकारी के रूप में प्रभु में बनाया है। आमेन। आमेन। हालेलुया। धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर का आशीष बने रहती है। हालेलुया। पहले मुझे खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन आज बहुत लोगों को खिलाने के लिए प्रभु हमारा खातों में आशीष को दिया है। वो देश में मैं जाने लगा, प्रभु ने ले गया। हालेलुया। आज खुद CBC इंग्लिश में स्कूल बनाने के लिए प्रभु सहायता किया है। हालेलुया। वीसा में 10वीं चल रहा है। एक बड़ा 1 एकड़ जमीन लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, बड़ा चिल्ड्रन होम बनाने के लिए, बड़ा चर्ची बनाने के लिए, अपना गांव में चर्ची बनाकर देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। आज 1 साल में 1 करोड़ रुपया को परमेश्वर हमारे हाथ में दे रहा है। हालेलुया। विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मैं साल में 1 बार अंडा खाया नहीं, 3 साल में एक अंडा करने का पैसा भी नहीं थी। प्रभु हमें देखा है कि कैसे है। हालेलुया।
ये सेवा का छोड़कर जाता है या रहता है। हालेलुया। 3 वर्ष तक मैंने बने रहा, परमेश्वर आज बड़े आशीष को दे रहा है। हालेलुया। उसका एक ही कारण, धर्मी जन के ऊपर प्रभु का आशीष बने रहती है। जो राजपूत पंडित लोग मुझे गाली देकर बहाए थे, आज मेरे पास आकर भैया मेरे बच्चों के लिए एडमिशन के लिए जगह दे दो, मांगता है। हालेलुया। क्योंकि आदिवासी बच्चों के साथ उनको बच्चों को बैठा नहीं था, लेकिन आज बैठा कर वहाँ एक नया चाकरी को प्रभु दे रहा है। हालेलुया। जो राजपूत थे वो अपना आदिवासी बच्चों को साथ अभी बैठ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। उनका सामने ऊंचा नीचे कुछ भी, दरिद्र लोग को ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो गरीब है, जो खाने पीने का कुछ नहीं है, वे लोग ऊपर अपना दया को दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं बैठते प्रार्थना करते रहा। अब सोचे मैं कैसे आशीष इनको मिला है। मैं आपको एक सच्ची मेरा गवाही को बताकर मैं वचन में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है प्रभु कैसे लोगों को दरवाजा खोलता है। हालेलुया। मेरा मम्मी मेरे देश में प्रार्थना करने वाली थी। एक दिन फोन किया, एक घर में मैं गया था, उनको दुष्टात्मा का शक्ति पकड़ा हुआ है। वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रही थी, लेकिन काट भाई पूरा ऐसे पकड़ा गया है, तुम आना प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने राजस्थान से 2 दिन रेलगाड़ी में यात्रा कर मैं उनके घर में गया। 7 दिन उपवास प्रार्थना किया। 6वां दिन परमेश्वर उनकी बंधन को तोड़ी। हालेलुया। 6 दिन उपवास किया। हमारा सेवक ही वही है, किसी का परेशानी है हम जाकर उसकी परेशानी दूर होने समय तक रात दिन उनके घर में बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। स्तुति करते रहते हैं। शैतान कब तक नहीं जाएगा तब तक छोड़ता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करते करते वो छूट गया। तो उनकी भैया ने दुबई में अबुधाबी इतिहाड एयरवेज से, इतिहाड एयरवेज, उसमें आईटी कंपनी में जनरल मैनेजर था। बड़ा धनी व्यक्ति था, मुझे नहीं जानता था। वो मुझे फोन किया था, भैया मेरी बहन के लिए कोई भी आया नहीं, आप इतना दूर से आकर इतना प्रार्थना किया। मैंने सोचा मेरा बहन मर जाएगी, लेकिन आपके प्रार्थना तरफ बड़े काम किया है। लेकिन हमारा दुबई में, हमारा अबुधाबी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, घर का उनको शांति नहीं है। बहुत लोग को प्रार्थना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। हालेलुया। मैं अभी एक साइकिल भी करता नहीं। हालेलुया। रेलगाड़ी की देख आवाज जगह में गया नहीं है, साइकिल कर उस समय पकड़े के समय बता रहा हूं, कुछ भी नहीं था, खाने पीने की ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बताया, उनकी द्वारा एक रास्ता खोला विदेश में। हालेलुया। प्रभु रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। मैं किसी के इंटरनेट में कार्य कर मैं आना चाहता हूँ, किसी को पूछा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने रास्ता खोला, उन्हें पूरा खर्चा उठाया। हालेलुया। मेरे वीसा के लिए, पासपोर्ट के लिए, सब के लिए उन्होंने खर्चा किया, एक पैसा भी नहीं खर्चा नहीं किया। वहां जाकर उतारा, एक चर्च में मैंने प्रचार किया। वो 2 दिन का मीटिंग बुकिंग था, 2 दिन का मीटिंग बुकिंग था। पहला दिन मैंने किया, प्रार्थना किया। मैं अंतिम समय पवित्र आत्मा का अभिषेक उसी मंडल में उतर कर आया। फादर ने देखा, और 7 देश है, यूनियन प्रेस है ना, शारजा है, अबुधाबी है, उसके बाद फिजारा है, और बहुत एरिया है। उन्हें तुरंत सब पादरी को बताया है, एक मिशनरी आया है, वो प्रार्थना करने से शैतान को परेशानी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उसे बता दिया। 3 महीना बुकिंग हो गया। हालेलुया। 3 महीना बुकिंग हुआ है। कम से कम 40 लोग का सपोर्ट वहां से तैयार हुआ। मेरे मद्रास के लोग हैं, उधर तमिलनाडु के लोग वहां रहते हैं। एक मिशन को सभी 3000 रुपया था, 40 लोग को प्रभु खड़ा किया है। हालेलुया। देखिए आज भी अब्रॉड से ही बहुत लोग सहायता करते हैं। हालेलुया। अभी मैं ये कलिसिया में जाकर आया, प्रचार खत्म होने के बाद मैं कुछ भी मांगा नहीं। भैया आपका मिशनरी कितना रुपया है? मैं 5000 बताया। मैं 2 मिशनरी में सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी वचन दिया है, क्योंकि धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन गरीब लोगों के लिए सहायता करता है।
तरस खाता है, उनका मन ऐसे रहता है। हालेलुया। अपना अपना घर का सोचता नहीं है, दूसरों को सहायता करने के लिए सोचता है, दूसरों के लिए दौड़ता है। मेरे प्रियो, उसी दिनों से परमेश्वर ने बहुत जगह पर जाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला। हालेलुया। कुवैत गया, मस्कट गया, मैं देखकर है सब जगह प्रभु ले गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला है, आश्चर्य कर्म करने वाला है। लेकिन हम धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। हालेलुया। हम पाप करने वाले थे, मैं अंधकार शक्ति में थे, हमारा यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं थे। प्रभु का दया किसी किसी के द्वारा आपको मसीह के बारे में बताया गया है। हालेलुया। कैसे ही मसीह के बारे में आपको बताया गया। आपको माँ प्रार्थना करती होगी, आपका पप्पा प्रार्थना करता होगा, लेकिन आपका पादरी कोई प्रार्थना किया होगा, कोई ना कोई आपके लिए, आपके गांव के लिए प्रार्थना किया होगा। उसी प्रार्थना को सुनकर कैसे मूसा को मिस्र देश में भेजा है, वैसे ही आपके क्षेत्र में, आपके जीवन में परमेश्वर किसी के द्वारा सुसमाचार आपको सुनाया है। हालेलुया। ऐसे एक उधार मिला नहीं है, बड़ी एक मेहनत के द्वारा। बहुत लोग दुनिया में हैं, बहुत लोग मसीह के बारे में जानता नहीं है, बहुत लोग मूर्ति पूजा करते आते हैं, लेकिन आज हमारे परमेश्वर को एक सौभाग्य की दिन मिला है जिंदा खुदावन परमेश्वर को आराधना करने के लिए। हालेलुया। ये सौभाग्य कहां से मिला है? प्रभु अपना क्रूस पर अपने लहू को बहाकर उसी लहू के द्वारा, हालेलुया, किसी मन को परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, तुम जाओ, मेरे लोग अंधकार में हैं, पापी में हैं, वे लोग धार्मिकता में आना है, तब मेरा आशीष उनको मिलेगा। हालेलुया। वही सुसमाचार काम हम करते हैं, वही सुसमाचार काम हम लोग करते हैं। जो जहाजनुमा में रहते हैं, अंधकार शक्ति में रहते हैं, शैतान के परेशान में रहते हैं, वे लोग में जाकर यीशु प्रभु है। हालेलुया। ऐसे आपको मिला हुआ है, ऐसे आप सुसमाचार में आए, लेकिन आने के बाद आप धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। धर्मी माने कितना है? पवित्रता व्यक्ति होना जरूरी है। उसके 3 भाग है, जल्दी में बताकर मैं अंत करना चाहता हूँ। एफेसी रोमी किताब का रोमर तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापको कमारा थियो, अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियो, त्यो हृदयको पालन गर्ने भएको छ। आमीन। लिखा है, पहले आप पाप की गुलामी में थे, अभी परमेश्वर आपको कात में दिया हुआ उपदेश को तुम मानने के चलते पापों से छुटकारा पाकर धर्मी बन गए। हालेलुया। उपदेश को जो ग्रहण करता है वे धर्मी व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया। जो आदम ने आज्ञाकारी नहीं हुआ, पाप उसके जीवन में प्रवेश किया है। यीशु मसीह ने आज्ञाकारी हुआ, पाप से छुटकारा होकर धर्मी होने का अधिकार उनकी द्वारा मिली है। हालेलुया। तो यहाँ पर मसीह को ग्रहण करने के बाद यहाँ पर हम क्या करना है? यीशु मसीह जो उपदेश दिया है उस उपदेश का आज्ञाकारी होना जरूरी है। केवल प्रार्थना करने से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि आप स्वर्ग राज्य में जाना है, जल से आत्मा से नया जन्म लेना जरूरी है। मैं यीशु को मानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं आज्ञा को नहीं मानता। हालेलुया। उपदेश को मैं सुनता, उपदेश किया है, शत्रुओं से प्यार करो। कठिन ना? हालेलुया। कौन शत्रु है? आपका साथ खाना पीता होगा, एक दिन आपके विरोध में काम किया होगा। हालेलुया। आपके साथ खाता पीता होगा, लेकिन एक दिन आपके विरोध में काम किया होगा। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है? शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। पड़ोसी से प्यार करो। अपने के ऊपर कितना प्यार करता है वैसे ही दूसरों को प्यार करो। मेरे प्रिय, अन्य जाति लोगों का संबंध नहीं है। वे लोग कोई भी उपदेश भी नहीं, कुछ भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये मुसलमान देखिए, उनको बहुत है लेकिन कुछ मानता नहीं है, मानता नहीं है। बाद दिखावटी करता है।
लेकिन प्रभु आपको हमको करता है, आप भी दिखावटी नहीं होना चाहिए। यदि आप धर्मी व्यक्ति होना है, आप पापी हैं, आपको सुसमाचार सुनाया गया है, यीशु आपके जीवन में आया है, आप उद्धार पाए हैं, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर जो किया हुआ उपदेश को मानना है। हालेलुया। प्रभु का उपदेश, मूल उपदेश क्या है? पढ़िएगा इब्रानी किताब, इब्राहिम प्रभु उपदेश ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक हाँ सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरप्रतिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ। बस यहाँ पर 6 प्रकार का उपदेश दिया है। मरे हुए कामों से छुटकारा, बपतिस्मा और न्याय की बात, मृत्यु से प्रभु जी उठना, इस सारी उपदेश को हम ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। विशेष करके बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा माने क्या है? पता है बपतिस्मा माने क्या है? पुराना जीवन छोड़कर नए जीवन। हाँ, पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन को अपनाना है। हालेलुया। तो पुराना रीति रिवाज को छोड़कर नया रीति रिवाज बनाना। नया रीति रिवाज यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ उपदेश का अनुसार। हालेलुया। तब हम क्या करते हैं? प्रभु से एक तालमेल करते हैं, उस काज को पकड़कर बताते हैं, बादशाह बांध देते हैं, प्रभु अभी तक मैं पापी था। हालेलुया। अभी तक मैं मूर्ति पूजा करने वाला था, अभी तक आपके व्यवस्था को मैं जानता नहीं थे, मैं अपने मनमानी में चलते थे, अपना दिमाग जो कहते थे वैसे ही करते रहते थे। लेकिन अभी तुझसे एक वाचा बांधता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर को तेरे हाथ में अर्पण करता हूं, क्योंकि मैं पाप का बंधन में है। पाप का बंध के मां को कोख में मैं जन्म होने से ही मैं दुष्ट व्यक्ति था। मेरे व्यवहार दुष्ट है, मेरा बोला बोली ठीक नहीं है, मैं गंदे जीवन बिताते आया। लेकिन अभी मैं धर्मी व्यक्ति होना चाहता हूँ, पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू अपने सारे पापों से हमें धो लेते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से पापों का क्षमा होती है, क्योंकि हमारा जो दंड है वो दंड को यीशु ने क्रूस पर उठाया है। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने एक गलत कर दिया, इन्होंने एक गलत कर दिया। पकड़ने के लिए अभी कौन आएगा? पुलिस वाला आता है। ये चोरी कर दिया, इसको दंड जरूरी है। दंड जरूरी है, जरूरी है। लेने के लिए आ गया तो उनको पप्पा देख रहा है, पापा इनसे बहुत प्यार करता है। पापा सोच रहा है यार मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे बेटा अनजान से कुछ गलत कर दिया, इनको भविष्य पूरा खत्म हो जाएगा। इससे पुलिस वाला आने से इनको छिपा कर उन्हें बताया वो गलत मैं किया, वो चोरी मैं ही किया, जो भी दंड मुझे दे दो। दंड मुझे, पापा कुछ गलत किया है? कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपना बेटा से क्या करता है? प्यार करता है। उनकी भविष्य बिगड़ जाएगा, उनका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए पिता ने क्या किया? उसी दंड को अपने में लेकर उनके पीछे जेल में चला गया। वो दंड उन्होंने ले लिया, उन्होंने। अभी इनको दंड चाहिए ना, दंड मिलेगा नहीं ना। ये गलत करे दो व्यक्ति का दंड नहीं पाएगा ना। वैसे ही जो हम गलत किए थे, वे पापी में थे, हमारा पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया है, हमारे पाप का दंड ये दुनिया में दरिद्रता, दुख है, ये दुनिया में मरने के बाद नरक है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारा पूरा दंड को क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनके ऊपर जो विश्वास करता है वे अपने पापों से क्या हो जाता है? छुटकारा पाता है। पाप का दंड से छुटकारा पाता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है। मेरे प्रियो, मैं एक घर के लिए नींव कितना जरूरत है उतना आपका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के नींव के बारे में बताता है। हालेलुया। ये नींव पक्का रहेगा, उसके ऊपर अच्छा मकान बना सकते हैं। हालेलुया। ये पक्का रहेगा, आपको द्वारा परमेश्वर दूसरों को मसीह में ले आएगा।
आपके जीवन में ज्योति चमकेगा, आप एक नमकनाई बन जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा ज्योति में राजा के लोग, बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे, आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग भी आपके लिए खुलेगा, धर्मी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आशीष बने रहेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय में आपको बताना चाहता हूं, पापी में रहना अच्छा नहीं, पाप करने वाला होना नहीं है। हमारा शरीर का काम प्रकट है, शरीर का प्रकट है। दूसरों को हमारा एक फर्क होना जरूरी है, दूसरा व्यक्ति का हमारा फर्क होना जरूरी। वो झूठ बोलता, मैं भी झूठ बोलता, तो क्या अंदर है? वो भी गलत काम करता, मैं भी गलत काम करता, क्या अंदर है? वो बात करता, मैं विचार में करता हूं। ईश्वर बताए तुम्हारे विचार में भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारा आंख दृष्टि अच्छा होना है, अपना चाल चलन अच्छा होना है, हमारा बोल ठीक होना, अपने हृदय के सोच विचार अच्छा होना है, वही धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन हम पाप करते 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 हमारा विचार गलत है, हमारा बोली गलत है, हमारा चाल चलन गलत है, हमारा सारा एक्टिविटीज गलत है। इसमें से एक चेंज होना जरूरी है। हालेलुया। केवल ताली बजाकर प्रार्थना करते हालेलुया बोलकर जाने से बड़ी बात नहीं है। ये पूरा भक्ति ठीक है, लेकिन भक्ति के साथ क्या होना चाहिए? अपनी क्रिया प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। भक्ति के वेश नहीं होना चाहिए, सही भक्ति होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए। पाप में जीवन बिताना अच्छा नहीं, पाप करते रहना अच्छा नहीं, पाप से छुटकारा पाना जरूरी है। हालेलुया। उसके लिए एक ही काम करना है, आज्ञाकारी होना है। जो धर्मशास्त्र में जो जो वचन लिखा हुआ है, जो आप पढ़ते हैं, उस वचन को मानना जरूरी है। मूसा के समान 10 नियम को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मूसा के द्वारा 10 नियम दिया है। यीशु मसीह के द्वारा मत्ती सुसमाचार में 5वां 6वां 7वां 3 अध्याय में यीशु मसीह ने उपदेश दिया है। 3 अध्याय परमेश्वर उपदेश, 3 उपदेश को पढ़ना, उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को अर्पण करना, तब आप पापों से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। वचनों को जानेंगे, वचन तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। वचन को मानना जरूरी है। हालेलुया। मानना, बाइबल लिखा है तुम्हारा शत्रु को प्यार करो, शत्रु को। एक बार मैं बीगार में सेवा करता था, एक चाय दुकान में चाय पीने के लिए मैंने बैठा था। वहां एक नेता है, वो आया, मेरा कॉलर को पकड़ कर उठा लिया। मैं अब छोटा लड़का था उस समय, 23 उम्र था हमारा। बड़ा पैसे आया, उठा लिया। अरे तुम इधर सबको धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन करता है। ईसा मसीह बारे में झूठ झूठ इधर उधर बोलते हैं हम, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। खड़ा 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 इधर खींच रहा, उधर खींच रहा, बहुत लोग आकर उनको पकड़ रहा है, हमको पकड़ रहा है। इतना अवमान किया है, लोगों के सामने गाली दिया है, केवल मारपीट किया है, केवल कालों को पकड़ा था। आधा घंटा इतना गाली दिया, बाप रे बाप, बहुत परेशानी किया। मेरा मन बहुत दुख हो गया। रात में आकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु ये व्यक्ति ऐसे ही कर दिया, प्रभु तू उससे थोड़ा लेकर लेना है। हमारा प्रार्थना क्या होता है? उधार पालो नहीं, लेकर लेना। हमें इतना सबको सामने हम क्या अपमान कर दिया है। हालेलुया। उन्होंने एक जगह पर गलत कर फंस गया केस में। 2 वायदा कह रही, तीसरा वायदा नहीं जाएगा तो उसका पकड़कर 7 वर्ष जेल में डाल देगा। एक व्यक्ति हमें दूसरा दिन बताया। मैं सोचा हाँ ठीक है, इनको कैसे भी लेकर। लेकिन मैं 2 दिन के बाद मैं मोटरसाइकिल में जाते रहा हूँ। बीगार में हमेशा गाड़ी आती नहीं है। इन्होंने वायदा के लिए जा रहा है, वायदा के लिए जा रहा है। वो तीसरा वायदा है, तीसरा वायदा में नहीं जाएगा तो पकड़ के जेल में डाल देगा। वो जाने का बस क्या होगा, पंचर हो गया। जाने का बस क्या हो गया, पंचर हो गया। उसके बाद बस आना 2 घंटा के बाद आएगा, तभी 1 घंटा के अंदर तो पहुंचना जरूरी है, नहीं तो तुरंत पकड़ कर 2 वायदा किया नहीं। तो मैं मोटरसाइकिल में दूर में जा रहा हूँ, वो आकर धीरे ऐसे काट रख जाता। एक सप्ताह पहले हमको मारने के लिए आया है, अवमान किया है, तो ऐसे काट रखा था। मेरे मन बताता है अरे ये फंसना चाहिए। ये क्या है, 7 वर्ष उसका अंदर रखेगा तो लोग बताएगा पादरी के ऊपर काट रखा है, इसलिए प्रभु इनके क्या किया है, दंड मेरा आत्मा बता रहा है। लेकिन वचन क्या बताती है, शत्रु को प्यार करो। हमारा अंदर आत्मा कुछ बोलती है, लेकिन हमारा आत्मा का अंदर प्रभु का वचन भी हमसे बात करता है नहीं?
बात कर रहा है कि तुम शत्रु को प्यार करना है। मैंने बताया प्रभु ये इधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए पादरी के ऊपर हाथ रखा है, इनको परमेश्वर पकड़ कर मारा करके। हालेलुया। मेरा आत्मा प्रभु का वचन, मेरा आत्मा प्रभु का लड़ाई कर रहा है, क्या हो रहा है? लड़ाई कर रहा है। लेकिन जाते जाते अपने से मैं रुक गया, उनके सामने एक अपने से रुक गया। वो धीरे आकर पीछे बैठा था, मैं चलते रहा, धीरे मेरे कंधा के ऊपर हाथ रखा है। हालेलुया। हाथ रखा है धीरे का। एक घंटा के बाद मैं कोर्ट के सामने जाकर उनको उतारा, ने बोला भैया जी चाय पी लो। मैं उतरा एक बात मेरा ऐसे गले पकड़ लिया, रोने लगा। मैं बता दे कि मसीह के बारे में पढ़ा हूँ, मसीह लोग प्यार करने वाला है, आप इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, मैं मसीह को ग्रहण करता हूँ, मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। शत्रु को प्यार करो मतलब क्या है? शत्रु को मसीह में ले आओ अपने प्यार का द्वारा। हालेलुया। प्यार का द्वारा ये स्वभाव हमारे जीवन में आएगा तो अपने घर में सब लोग मसीह में आ जाएगा। आज बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी पत्नी सुधरती नहीं है, पत्नी प्रार्थना करता है, पति सुधरता, लेकिन उनके गवाही के जीवन ये नहीं है। गवाही के जीवन क्या है? ये नहीं है। परमेश्वर पता है दुनिया का ज्योति तुम भी है, दुनिया का नाम तू, धरती के नमक तू है। आज परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करने वाला है। मैं आज आपके बीच में आया केवल प्रचार करके जाने के लिए नहीं, आपको एक धर्मी व्यक्ति बनाने के लिए। हालेलुया। धर्मी सूरज आपको ऊपर उदय होगा, वो आपके कैरेक्टर को चेंज करेगा। हालेलुया। बल से नहीं, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ ही होगा। आप केवल आज्ञाकारी होने के लिए अपने जीवन को अर्पण करना, प्रभु आपका पाप का बंधन से छुटकारा देकर एक धर्मी व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। दूसरा क्या है? तुरंत पढ़िएगा रोमियो का, टाइम हो गया 10 मिनट में, पढ़िएगा रोमियो का 6वां वचन का 19वां वचन पढ़िएगा। मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्ना अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधका निम्ति समर्पण गर्यो, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर्यो। मनुष्य अभी तक कुक्रम काम करने के लिए कैसे सौंपा गया था, वैसे ही धर्मी के काम करने के लिए सौंप लो। समझ में आ गया? हालेलुया। पकड़े गलत काम करने के लिए कितना आपका अंगों को, अपना शरीर को, अपने विचार को, अपना अंगों को, अपना कार्यक्रम को गलत काम करने के लिए अर्पण किया था, वैसे ही धार्मिकता काम करने के लिए, प्रभु का वचन के लिए अपना जीवन को अर्पण करो। हालेलुया। मैं बचपन में सिनेमा बहुत देखने वाला है, सिनेमा फिल्म है ना, आप लोग देखे? कोई देखे? मैं उनको बहुत देखता हूँ, रजनीकांत सुपरस्टार हमारा। हालेलुया। उसका बादशाह करके फिल्म आया था, 25 बार मैं देखा। पगला दिन मैं गया, दूसरा दिन सुबह 4 बजे है, एक पगला, एक दिन का पगले, मैं शाम को 5 बजे वहां खड़ा हो गया। तो यहाँ पानी, दूसरा पानी तो कितना घंटा? 12 घंटा है ना, 12 घंटा इससे खड़ा हुआ मैं। 12 घंटा नहीं तो चला जाएगा तो टिकट मिलेगा। मेरे बच्चा पागल, फर्स्ट शो देखना है, फर्स्ट शो देखना है। 12 घंटा वहां पर खड़ा है। कोई ऊपर चढ़कर जाता है ना, कोई गाली देता, ऊपर चढ़कर जाता है, सब लोग ऊपर आगे जाने के लिए। कितना दुख उठा, मैं टिकट लेकर जाकर फिल्म देखा। मैं एक दिन प्रार्थना करते रहा, सुबह 3 बजे प्रभु उठा रहा है, उठो प्रार्थना करो। प्रभु बता नहीं प्रभु बहुत थकावट है। 5 बजे के बाद देखा जाएगा, 5 बजे बाद देखा जाएगा। प्रभु ने बताया 7 दिन उपवास में बैठो, क्योंकि वहां जादूगर करने वाला बहुत लोग है। तुम पवित्र आत्मा अभिषेक पाएगा तब फिर दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। खाली की आत्मा, लूसीफर का आत्मा, सर्प का आत्मा, एक लड़का को लेकर आए, ऐसे जाता है, ऐसे सर्प कैसे जाता है वैसे ही।
एक आदमी का ना इधर तक है, मैं देख लिया, बाप रे बाप ये क्या हो गया। ऐसे ही शैतान है। प्रभु ने बताया तो उपवास प्रार्थना करना है, हमको भूखे रहना बहुत दिक्कत है। हालेलुया। हम लोग खाते पीते में माहिर है ना, कितना दिन भूखे रह सकते हैं। प्रभु ने बताया तुम्हारा अंगों को गलत काम करने के लिए 12 घंटा तुम खड़े थे। 12 घंटा तुम अपना शरीर को, अपने जीवन को सत्य वचन को पढ़ने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए, अपने शरीर को पापों को ताकत को खत्म करके प्रभु का ताकत को पाने के लिए तुम क्या करना, उपवास में प्रार्थना करना। हालेलुया। कुकरों काम करने के लिए कितना भी समय दिया था, हालेलुया, 12 घंटा कढ़ाई, अभी 3 बजे उठने के लिए मन नहीं। हालेलुया। तब अपने जीवन को मैं सौंपने के लिए तैयार हुए थे। एक पहाड़ के ऊपर में जाकर वहां एक झोपड़ी था, मैं 21 दिन उपवास में बैठ गई। केवल पानी वहां मटका में था, पानी पीकर 21 दिन मैंने दो उधार पाने के लिए, मैं अपने जीवन में उधार पाने के लिए, हालेलुया, मेरे गलत विचार से मैं छुटकारा पाने के लिए, मेरी गंदी बातों से छुटकारा पाने के लिए, मसीह में सच्चा जीवन बिताने के लिए, दुनिया में कितना भी परेशानी आते रहती है, वो सारे परेशानी से मैं छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास अपने जीवन को मैंने अर्पण किया। जो पाप का बंधन से प्रभु हमें छुटकारा दिया है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा तमिल में एक कहावत होता है, ये नागन को पानी में बिना डालकर कुछ मिलता नहीं, परिश्रम बिना कुछ मिलता नहीं है। बहुत लोग परिश्रम बिना पैसा कमाना चाहता है, हालेलुया, परिश्रम बिना कमाना चाहता है। ये धर्मी व्यक्ति होना तो आत्मा प्राण शरीर को जो प्रभु करता है उस पापों के लिए अपने जीवन को अर्पण करना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। एक धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। स्वर्ग में जाना तो धर्मी व्यक्ति होना जरूरी है। दिखावटी जीवन हमारा जरूरत नहीं। कितना भी अच्छा गीत गाओ, लेकिन तुम्हारा बोली ठीक नहीं है, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, अपनी भाई को तू सहायता करता नहीं है, दूसरों को ऊपर आप दया का दृष्टि नहीं करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु आपको बताता चाहता है, अंतिम वचन को पढ़ेगा, 22 वचन पढ़िए, 22, रोमियो 6 का 22 पढ़िएगा। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमानमा रहेका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। आमीन, हालेलुया। ऐसे तुम पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के गुलाम बन जाएंगे। आपको क्या मिलता है? पवित्रता और अनंत जीवन। हालेलुया। अभी मेरे प्रियो, पाप की दशा में नहीं, शैतान का दशा में नहीं, किसकी दशा होना चाहिए? परमेश्वर का दशा में यदि आप बन जाएंगे, पवित्रता आपके लिए मिलेगा। हालेलुया। यीशु पवित्र है, हम भी पवित्र होना है। हालेलुया। कितने चाहते हैं धर्मी व्यक्ति होने के लिए? हालेलुया। पहले यीशु मसीह को ग्रहण करो। दूसरा, जो दिया हुआ सारे आज्ञा को आगे कर हो जाओ। हालेलुया। तीसरी, अपनी सीट से पांवों तक जो अंग को परमेश्वर का दशा में दे दो। हालेलुया। जो गलती उसको करना। हालेलुया। जो गलती उसका करना है। उपवास करो तो उपवास करना है, प्रार्थना करो तो प्रार्थना करना है, इस जगह पर जाओ तो जाना है, बैठो तो बैठना है, बाइबल पढ़ो तो बाइबल पढ़ना है। जो पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करते हैं उसकी अपनी आत्मा प्राण शरीर को दशा में देंगे, आप पवित्रता जीवन बिताएंगे। हालेलुया। ये पवित्र जीवन केवल नहीं, आपका आनंद जीवन भी मिलेगा। धर्मी व्यक्ति के ऊपर प्रभु का आशीष मिलती है, उनकी यहोवा घर को बनाते हैं। सब लोग खड़े हो जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करके बंद करना चाहते हैं। बच्चों को भी मैं तैयार करना है। आपके अंदर जो भी गलत करने का भावना है, अभी प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करना चाह रहा, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है।
जो भी पाप का बंधन आपका है, मोबाइल देखने का, यूट्यूब देखने का, गंदे फिल्म देखने का, जो भी आपका बंधन है, अभी आपका मन से प्रार्थना करें। अपने अपराध को छिपा कर रखने वाला कभी उसके छुटकारा नहीं मिलती है, लेकिन जो कहता है, मान लेता है, उसकी आशीष मिलती है। सब लोग दैनिक हाथ को उठा लीजिएगा। यीशु का लहू हमारा पापों को धो लाती है। यीशु का नाम हमारा पापों को क्षमा करती है। यदि आपका जीवन में पाप है, आपका द्वार में है, आशीष नहीं पा सकते हैं। यदि परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलकर आपका, आपका परिवार को आशीष करना चाहते हैं, अपने घर में नया आशीष होना चाहते हैं, मेरे प्रियो, अपना जीवन को अर्पण करें। ईश्वर के पिता हो धन्यवाद, वो तेरी स्तुति आराधना। ईश्वर के पिता हो धन्यवाद, वो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना। मैं तन मन तन मेरा मसीहा, ओ धन्यवाद, वो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना। मैं तन मन तन। बहुत लोग घर की, अपन घर में एक शराब का बंधन है, जादूना का बंधन है। उस अंधकार शक्ति हमारे घर से दूर होना जरूरी है, तब हमारा घर बन जाएगी। पाप की बंधन मिट जाना है, श्राप का बंधन मिट जाना है, दुष्टात्मा का बंधन मिट जाना है, तब आप अपने जीवन में खड़े हो सकते हैं। तुम्हारा घर वाला खड़े हो सकते हैं, तुम्हारे घर में आशीष हो जाता है। अनेक रेखारी पिता परमेश्वर आज अपने लोग के बीच में आने के लिए तुझे सहायता किया है। सबको तेरे हाथ में अर्पण करते राजा। सब लोग जीवन में एक सुधार होने पाए, जीवन का चरित्र में पाप का जीवन मिटने पाए। ये धर्मी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो इनके लिए आशीष को तैयार कर रखा है, उसके आशीष होने पाए, अच्छा नौकरी होने पाए, अच्छा शादी होने पाए, अच्छी जगह पर प्रभु इनको घर होने पाए। ये धरती की आशीष, स्वर्ग की आनंद जीवन सबको मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा शैतान का बंधन यीशु मसीह के नाम में तोड़ देते हैं। अंधकार शक्ति यीशु नाम में दूर हो जा। पाप की बंधन यीशु मसीह में दूर हो जा। लालच दूर हो जा। परमेश्वर का आशीष सबको जीवन होने पाए। आशीष के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।